जी। जी सर। हाँ, बताइए। मैं एक्चुअली यहीं झांसी के पास का रहने वाला हूँ। जी। मैंने 15 वर्ष एयरफोर्स में सर्विस की जी। और उसके बाद मैंने 1975 में गया था, 1990 में रिटायरमेंट लेके आ गया, जी। झांसी में सेटल हो गया। जी। फिर मैंने प्रयास किया तो मेरी सर्विस सेंट्रल बैंक में लग गई, जी। क्योंकि एज ए सर्विसमैन रिजर्वेशन रहता है। हाँ हाँ। तो मुझे जबलपुर में मुझे सेंट्रल बैंक मिला जी। और मेरे को थोड़ा होम सिकनेस थी, तो मैं आफ्टर 4 ईयर झांसी ट्रांसफर लेके आ गया जी। और फिर तब से झांसी में ही हूँ। और 2016 में मैं सेंट्रल बैंक से भी रिटायर्ड हो गया था। ओके। उसके बाद सर यहाँ पे जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स से, हाँ हाँ। उसका मैंने एक यहाँ पे संगठन बनाया। मतलब बना तो पहले से ही था, हाँ हाँ। कोई और देख रहा था तो मुझे लगा कि मुझे देखना चाहिए। ओके। मैं फ्री भी था, बिकॉज आई हैव गॉट 2 डॉटर्स। ओके। दोनों की शादी हो गई, हाँ हाँ। दोनों ग्रेटर नोएडा में सेटल्ड है। ओके। मैं और मेरी वाइफ यहाँ रह रहा हूँ ओके। और मेरे पास कोई काम भी नहीं था। हम्म। और अब 2 सर्विस करने के बाद में तीसरी सर्विस करने का इच्छुक भी नहीं था। बहुत बहुत तो बहुत सही, बहुत सही। हाँ। तो मैंने कहा सर अपने जो लोग हैं इनकी थोड़ी सी सेवा की जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर मैं यहाँ पे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक संगठन है, हम्म। जो कानपुर जिसका प्रांत है और दिल्ली जिसका सेंटर है। ओके। तो उसमें मैं जुड़ गया और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिला झांसी का। ओके, तो उसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है? ये मतलब सर जैसे एक्चुअली टॉप टॉप में इंडिया लेवल पे है या प्रांत लेवल पे है? ये सर इंडिया लेवल पर है। एक्चुअली 1 लाख से ज़्यादा अगर मेंबर हो जाते हैं हाँ हाँ। तो डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिल जाता है। ओके, तो तो सर अप्रूव्ड है। इसमें कितने लोग हैं? वैसे तो सर 1 लाख से ऊपर स्ट्रेंथ हो ही गई ऑल इंडिया में, तभी तो डिफेंस से अप्रूवल मिल गया। ओके। लेकिन झांसी जिले में सर हैं तो करीब 2-2.5 हजार एक्स सर्विसमैन ओके। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में रजिस्टर्ड है वो लोग। अच्छा। लेकिन मेंबर हमारे पास करीब 600 ही है। ये 600 और 2-2.5 हजार में क्या फर्क है? 600 लोग एक्टिव हैं और 2-2.5 हजार रजिस्टर्ड है, ऐसा क्या? हाँ, टोटल 2-2.5 हजार रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मैं जिनको बोलता हूँ कि भाई मेरा ये संगठन है और मैं आप लोगों की समस्याओं को निपटाता हूँ, जिसमें पेंशन हो कुछ भी हो, हम्म। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमारे मेंबर बनिए। तो जो हमारी बातों से प्रेरित हो जाते हैं, समझ जाते हैं, वो मेंबर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक और है। मैंने उसकी एक मेंबरशिप भी रखी है, 300 रुपये में लेता हूँ, जो ये मेरी लाइफ टाइम फीस है ओके। बस। और उनको मेंबर बना लिया। अगर मेरे पास कोई उनकी समस्या आती है, वो जो भी जिस लेवल की हो, मान लो जैसे सिविल की हो, डीएम एसपी वगैरह के द्वारा, तो वो कोशिश करता हूँ। और अगर अंदर की हो, जैसे आर्मी का यूनिट बहुत बड़ा सेटअप है झांसी में, हाँ हाँ। तो जैसे मान लीजिए अंदर की कोई समस्या हो, जैसे हम लोगों को मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा है, हाँ हाँ। कैंटीन की सुविधा है, और ईसीएचएस है एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, हाँ हाँ। तो उसकी सुविधा है। तो इन सब में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो वो भी कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की। बस ये सर काम है हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये पूरा एयरफोर्स का है कि इसमें तीनों विंग है? तीनों भी है सर। मतलब एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। जी सर। ओके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि चतुर्वेदी साहब ने आपको कितना बताया है? क्या क्या बताया? चतुर्वेदी साहब ने बस ये बताया कि साहब से मेरी बात हुई है हाँ हाँ। और वो करप्शन पे मतलब कुछ आपको बताएंगे। हाँ हाँ। और मुझे तो उन्होंने यही बताया कि करप्शन नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए, ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हल्के से बताई हमें। और बोले कि बाकी तो आपको साहब ही बताएंगे। हालांकि मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। और बोले मैंने आपका नाम दे दिया, ये कहा उन्होंने हमसे, अच्छा। क्योंकि वो हमें झांसी में थोड़ा एक्टिव समझते हैं। जी। इसलिए हमने कहा हो सकता है उन्होंने हमारा नाम आपको दे दिया हो। हाँ, नाम दिया है, नाम दिया है, नाम। वैसे भी मैं भी अपने व्यक्तिगत विचार बताता हूँ कि मैं भी करप्शन से बहुत ही मतलब उसके तगड़ा विरोधी हूँ।
हाँ हाँ। कारण क्या है कि मैं डिफेंस में रहा हूँ, तो मैंने ये सारी चीजें मतलब देखी तो नहीं है। हाँ हाँ। हालांकि वो होता तो वहाँ भी था सब कुछ, लेकिन हाँ, सिविल में आके हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। आप ठीक कह और रहे हैं, वहां पे भी है और यहाँ पर भी है, और यहाँ ज्यादा है वहां पे भी है, क्योंकि नहीं, मैं वहाँ पे ऐसा है कि सर वो दिखाई नहीं देता ना किसी को। दिखाई नहीं देता है, ठीक बात है, वो थोड़ा सा हायर लेवल पे हायर तरीके का है। करेक्ट। हाँ, और हम लोग सर्विस में रहते हुए उसको कोई मतलब किसी को बता भी नहीं सकते बाहर, ठीक बात है, ठीक बात, है कि नहीं। ठीक बात है। अच्छा, अब हम सिविल में आए तो सिविल में हमने देखा जैसे कोई भी काम हमारा होना हो तो बिना कुछ लिए दिए वो काम होता ही नहीं। और काम कराना है साहब, तो फिर वो क्या करें, मजबूरी सी बन जाती है। ओके। नहीं तो वो काम नहीं होता। हाँ बिल्कुल और ठीक। काम नहीं होता तो चक्कर लगाते रहो, कितने चक्कर लगाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो वो जहाँ भी जाओ वहाँ है। ये खरे साहब, जी। जो आपने सोचा है ये प्रोजेक्ट उससे बहुत बड़ा है। जी सर। ये मैं आपको अपना परिचय बता दूं, मेरा जी नाम सर। मैथिली शरण गुप्त है। मैं जी सर। आईपीएस ऑफिसर हूँ 84 बैच का, मध्य प्रदेश कैडर का। जी और सर। मैंने फोर्सेस के साथ भी काम किया है। आई वॉज द डीआईजी गढ़वाल आईटीबीपी, आई वॉज द अच्छा। डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन आईटीबीपी, आई वॉज ठीक। आईजी ऑपरेशंस कश्मीर। तो हमने फोर्सेस के साथ ऑपरेशंस भी किए हैं, ठीक सर। और इंटरेक्शन बहुत हाई डिग्री का रहा है। जी सर। और मैं 7 साल जो है डीजीपी के पद पर रहा हूँ, डीजी जी सर। रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस रहा हूँ, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ जी लगभग सर। 7 साल। जी सर। और सेवा में रहते हुए एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था कि अच्छा। क्राइम फ्री भारत इज डूएबल थ्रू मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा। उसमें 5 सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, और कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो वो जेल में सड़ जाए। दूसरी ठीक उसकी सर। सर्टेनिटी थी हम्म। कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन वो साक्ष्यों हम्म। को इकट्ठा कर पाएगा हम्म। जो आज हमारी पुलिस सोच भी नहीं पा रही, और अच्छा सर। उसको इकट्ठा करके फेस वैल्यू से लॉक करते हुए, उसको हम्म। अकाट साक्ष्य बनाते हुए, और रियल टाइम बेसिस पे चेन ऑफ हम्म। कस्टडी एंड एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट आदि रियल टाइम में क्रिएट करके हर एविडेंस के साथ टैग करते हुए 15 दिन हम्म। में चालान पेश होगा। अधिकतम जी सर। 15 दिन में, उसके पहले भी हो जाएगा। और हम्म। फिर तीसरी सर्टेनिटी उसकी है कि क्राइम फ्री भारत के डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना हम्म। कोर्ट जाए ट्रायल होगा, राइट। अच्छा। और जी सर। ये ट्रायल 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय दे देगा, 3 दिन से 30 दिन तक। और ठीक। इसमें जजेज की, वकील की और किसी भी तरीके का लिमिटेशन जो है वो आड़े नहीं आएगा, राइट। ठीक सर। अच्छा, चौथा उसका था, मतलब दिस इज ए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन विच हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट एज ए कॉन्सेप्ट नोट, ठीक है ना। ठीक। और चौथा उसका था कि उसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट किया गया, हम्म। जिसका काम था कि अपराधी जब अपराध करने निकले हम्म। तो वो टेक्नो इंजन ये अनुमान लगा सकता है कि अब जो है अपराधी अपराध करने के लिए निकल रहा है, उसके साथ में कौन है, किस साधन का यूज कर रहा है, और हम्म। किस रास्ते का यूज करेगा, और उसके अपराध का टारगेट कौन होने वाला है, राइट। अच्छा। इतना तक वो एंटिसिपेट कर पाएगा, और अपराध हम्म। करने के पहले उसे गिरफ्तार कर लेगा। तो हम्म। लगभग 4-5 साल के डाटाबेस बनने के बाद जो है 99% केसेस में अपराध हम्म। करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकेगा फॉर अटेम्प्टिंग ए क्राइम। ठीक। फिर उसका चौथा था, मतलब इट वाज द सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन, राइट। देन हम्म। सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। जब हम्म। आपने अपराधी के ऊपर हर बार हर चीज में 360 डिग्री की हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है, तो हम्म। अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए, तो सिस्टम विल रीच टू अपराधी जी।
और उसे रिहेबिलिटेट करेगा। ठीक। इसमें एक रेवेन्यू मॉडल है जो हर किसी को धन की वर्षा कर रहा है। तो जो है सम्मन्स वारंट तामील करेगा उसको पैसा मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन देगा उसको पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसको पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक वर्क करेगा उसको पैसा मिलेगा, वकील को पैसा मिलेगा, पुलिस को पैसा मिलेगा, जज को पैसा मिलेगा। इस तरीके से इस मॉडल में लगभग धन की वर्षा का एक कॉन्सेप्ट रखा गया है। और आप कहेंगे कि धन कहाँ से आएगा, तो ये जितना धन की वर्षा होगी उसको जोड़ के उसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करके अपराधी से वसूल होगा। तो और इसमें थोड़ा सा नियम कानूनों में बदलाव कर दिया जाएगा। तो वो बदलाव ये होगा कि जो मजिस्ट्रेट है, एक तो वो अभी जब चाहता है 10 धाराएं लगी हुई हैं, 10 में अलग अलग सजा मिलती है, सब कॉन्करेंटली चला के 1.5-2 साल में आप बाहर हो गए तो पहले तो सजा ही नहीं होती, 15-20 साल में होती है, और इस तरीके से इट बिकम ए मॉकरी ऑफ द जस्टिस। तो जो जज है वो कोई भी सजा को कॉन्करेंटली नहीं चला पाएगा। मतलब जितनी भी सजा होगी वो सीधे नंबर से जुड़ेगी और उतने साल की सजा आपको होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें दूसरा जो अमेंडमेंट होगा वो ये होगा कि जो आपके ऊपर फाइनेंशियल फाइन लगने वाला है या फाइनेंशियल कंपोनेंट आपका सजा का रहेगा, वो मजिस्ट्रेट डिसाइड नहीं करेगा। वो जितना रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके वसूल होगा, राइट। तो जैसे एज्यूम करिए कि आपके केस में 50 करोड़ रुपए बांट दिए गए, इसलिए बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम जितना बांटेंगे तब उसका 2 का मल्टीप्लिकेशन करके वसूल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यदि 50 करोड़ बांट दिए तो शासन को कितना मिलेगा, 100 करोड़। 50 करोड़ बढ़ गया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा, राइट, हो गया। और इस तरीके से इतनी धन की वर्षा इसमें होगी। और इसमें तो मैंने आपको एक मॉडल बताया, ऐसे 2500 मॉडल हैं कि भारत सरकार जितना कमा रही है अभी, इससे 10 गुना पैसा तो अकेला क्राइम फ्री भारत से मिल जाएगा, राइट। दूसरा इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, इसमें 2 रेवेन्यू मॉडल विशेष हैं, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं, लेकिन दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू मॉडल। दूसरा रेवेन्यू मॉडल कह रहा है कि क्राइम फ्री भारत पेपर करेंसी को खत्म कर देगा पूरी तरह से, राइट। और साइबर क्राइम हो नहीं सकता है, क्योंकि इसका एक दूसरा मॉड्यूल है जो कह रहा है कि साइबर क्राइम तो करने की कोई सोच भी नहीं रख सकता, इतना पावरफुल है वो, ठीक है ना। तो अब वो उस पर विस्तार करेंगे तो फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन कभी जब दूसरी बार बात करेंगे आप याद दिलाएंगे तो मैं कैसे साइबर क्राइम करना भारत में असंभव हो जाएगा, जबकि आज देख रहे हैं तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर साइबर क्राइम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो साइबर क्राइम होने का कारण ये है क्योंकि कोई उसे कॉग्निजेंस उसकी नहीं ले रहा है, राइट। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई कॉग्निजेंस नहीं ले रहा है। और दूसरा बड़ा कारण है कि उसमें प्रोटोकॉल्स और वो इस ढंग से नहीं डिजाइन किए गए कि जिसके कारण आपका एविडेंस ऑटोमोट में कलेक्ट हो जाए और सामने वाले की सजा सुनिश्चित हो जाए। तो आप बताइए, एक साइबर क्राइम करने वाला हजारों लोगों को मैसेज भेजता है, हजारों लोगों को लिंक भेजता है, हजारों लोगों को फोन लगाता है। यदि वो सभी हजारों में कॉग्निजेंस होके सभी एविडेंस के साथ वो जेल चला जाए तो एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रकरण में वो जिंदगी भर जेल में सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा। बिल्कुल। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो सकती है कि वो साइबर क्राइम की बात सोचे, राइट। तो उसका डिटेक्शन और 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय हो जाना है, तो बहुत लंबा समय भी नहीं लगना है। तो जो दूसरा रेवेन्यू का बहुत बड़ा मॉडल है वो है कि पेपर करेंसी खत्म हो जाएगी और डिजिटल करेंसी में 2% ट्रांजैक्शन फीस होगी। इस 2% की ट्रांजैक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि इट विल बी जनरेटिंग 10 times मोर रेवेन्यू देन व्हाट गवर्नमेंट इज इन पोजीशन टू कलेक्ट टुडे।
और जब गवर्नमेंट के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो अपनी जनता से टैक्स क्यों लेना? जब आपके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आपके पास 20 गुना पैसा है तो आपकी अपनी जनता को टैक्स करना चाहिए क्या? तो क्राइम, हाँ, तो क्राइम फ्री भारत सेज इंडिया विल बिकम टैक्स फ्री। अब ये तो मैंने आपको किनारे की बातें बता दी। अब इसकी जो असली बात है वो है कि हम लोगों को असली स्वतंत्रता मिली नहीं है। एक छद्म स्वतंत्रता ली गई अंडर ट्रांसफर ऑफ पावर, और उस वो एक शुद्ध दुष्टता थी जिसके तहत हमारे ऊपर गुलामों के जो वो नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को कुचलने के लिए बनाए थे, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, जो उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए थे, शोषित करने के लिए बनाए थे, उनमें हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए थे और प्रक्रिया में उलझा के उसे तोड़ देने के लिए बनाए थे। ये दुर्भाग्य का विषय है कि वो सब नियम कानून आज भी हमारे ऊपर थुपे हुए हैं। तो मिस्टर खरे साहब, मैं यदि आपसे पूछूं कि यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर ये गुलामों वाले नियम और गुलामों वाले सिस्टम थोपते क्या? हम तो हटा देते ना। तो ये 75 साल के बाद भी जब पिछले वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी तो मुझे बहुत आनंद आया था जब उन्होंने 5 ऋण लिए थे और उसमें प्रण लिए थे, और जो दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। लेकिन मुझे जब ताज्जुब हुआ जब गुलामों के इन नियम कानून और जो बादशाही व्यवस्था हमारे ऊपर थुपी हुई है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को गुलामी की बदबू नहीं आती है। ये निर्लज्जता की बात है कि नहीं है? जी सर। तो क्राइम फ्री भारत जो है ना के 21 लक्ष्य हैं, और उस 21 लक्ष्यों के तहत ये देश बदलने वाला है। इस देश में शिक्षा पद्धति बदलेगी। लॉर्ड मौकाले ने ऐसे दुष्शिक्षा पद्धति लाई थी जिसमें हमारा शरीर भारतीय रह गया, हमारी आत्मा और संस्कार सब मर गए, और हम जो है अंग्रेज हो गए अंदर से, जो अपनी ही कल्चर के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, विमुख है, जानते ही नहीं। तो एजुकेशन सिस्टम विल आल्सो चेंज। अब आपकी जो है ढेर सारे षड्यंत्रों के तहत आप ये देखिए कि एक अपने डॉक्टर MS स्वामीनाथन हुए, जिनको अपन फादर ऑफ जो है हरित क्रांति कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी सर। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि आज मैं उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहूं या ना कहूं, क्योंकि मुझे तो उसमें विदेशी षड्यंत्र की बदबू आती है। क्योंकि आज जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो हानि पहुंचा रहे हैं, वही हानि वो उस समय भी पहुंचा रहे थे कि नहीं पहुंचा रहे थे? इन नुकसानदेह चीजों ने हमारी मिट्टी की जो जान थी वो खत्म कर दी। उसके जो जीवाणु थे जो मिट्टी को पोषित करते थे वो सब मर गए, और इसमें जो केमिकल रिलीज होते हैं उससे हमारी मिट्टी कड़ी होती जा रही है। उसका कार्बन कंटेंट जो कभी 0.9 और उससे अधिक रहता था वो घट के इस समय 0.1 और 0.05 पे पहुंच गया है। हमारी जमीनें जो है वो बंजर सी हो रही हैं, ऊसर हो रही हैं। वो केवल उतना ही अनाज पैदा कर पा रही हैं जितना हम उसमें रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। और इस रासायनिक फर्टिलाइजर के कारण जो है हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई। आज जहां पर ज्यादा फूड पैदा हो रहा है इन केमिकल फर्टिलाइजर के कारण, वहां पर बड़ी संख्या में कैंसर है, और वहां पे कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, राइट? और तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। चारों तरफ से ये घटिया चीजें बाहर से थोप दी गई हैं, जिन्होंने आपकी जो जीवन की को जो है रासायनिक विष से भर दिया है। तो एक केमिकल फर्टिलाइजर की बात कही अपन ने,
अब हर जगह जो है ना, हर कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहा है। अब दूध की बात कर लें तो 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 65 करोड़ लीटर से अधिक दूध जो है ना खपत हो रही है। तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन नकली जो है चीजों से बनाया जा रहा है, यूरिया और हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है, जो कि कार्सिनोजेनिक है। इस बारे में रिसर्च एक कह रही है कि 4 साल तक यदि इस तरीके का दूध का सेवन किया जाता है तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। हम जो प्रिजर्वेटिव से लेके जो ढेर सारे हार्मफुल कॉस्मेटिक्स, हार्मफुल चीजों का यूज कर रहे हैं, वो भी हमारे जीवन को जो है रासायनिक विष से जो है ना भर रहे हैं। और हमारी इवन बहुत सारी मेडिसिन जो है जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको हमें नहीं लेना चाहिए, वो हमारी बॉडी में रासायनिक विष का काम कर रही है और हमारे लीवर से, किडनी से, हर चीज जो है ना खराब हो रही है। उसके लिए बहुत हद तक ये चारों तरफ से हमने जो प्रदूषण मचा के रखा है, जिसमें हमारी मेडिसिन भी सम्मिलित हैं, उसके कारण जो है हमारी जिंदगी जो है ना खराब हो रही है। मेरा जो है इस बारे में प्रिडिक्शन है, अब ये मेरा खुद का प्रिडिक्शन है, ये कह रहा है कि यदि मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन यदि जो अभी ट्रेंड चल रहा है जिसको रिवर्स यदि नहीं कर पाया, हालांकि आई एम कॉन्फिडेंट कि हम इसे रिवर्स कर ले जाएंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, राइट। तो मैं उतना डरा हुआ नहीं हूं, लेकिन यदि खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हुआ तो 5 साल के अंदर हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को या तो कैंसर होगा या ऑटो इम्यून डिसीज होगी। तो ना तो ऑटो इम्यून डिसीज और ना ही कैंसर, दोनों बीमारियां नहीं हैं। तो खरे साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा कि फिर ये है क्या यदि बीमारी नहीं है। आपके हिसाब से कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? ये बीमारी है या और कुछ है? बीमारी है सर। ये बीमारी नहीं है, ये जो हम चारों तरफ से रासायनिक विष अपने ऊपर थोप रहे हैं, ये उसका प्रतिकार है आपके सेल के द्वारा। आपका सेल कह रहा है कि आपने बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मैं अपना ओरिजिनल चरित्र त्याग करके बेनाइन से मलाइन हो जाऊंगा। अब मैं ऐसे ग्रो करूंगा कि आपकी औकात नहीं है, अपने आप को संभाल ले जाओ आप। तो ये डिसीज नहीं है, इट इज ए revolt by your cell against the atrocities which we are committing on environment, on our body, on our cell। मेरे ख्याल से आप शायद इससे कुछ सहमत हो रहे होंगे। यदि इस पे आप अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे आप मेरी बात से 100% सहमत हो जाएंगे, ठीक है ना? नहीं, सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। तो क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ इवन किसानों की जिंदगी बदलने वाला है। इसमें रासायनिक विष खत्म हो जाएगा, चारों तरफ जो है गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएगी और ये जंगल में मूव कर जाएंगी सभी गौशालाएं। और आज जो है इनसे 10 टाइम से भी ज्यादा गायें रहेंगी और गायों के लिए वो एनवायरनमेंट रहेगा कि हम भगवान कृष्ण को तो पैदा नहीं कर सकते हैं, बट माइनस भगवान कृष्ण के जो कुछ भी भगवान कृष्ण के समय होता रहा है वो सब कुछ होगा। तो मंत्रों का उच्चारण होगा, गाय को नहलाने के लिए मशीनें होंगी, मसाजिंग होगी, उनको जो है ना घूमने के लिए डेडिकेटेड जो है कॉरिडोर होगी जिसमें मंत्र चल रहे होंगे, उनकी पूजा होगी, उनको सजाया जाएगा। एक अत्यंत ही वातावरण जो है आनंद का वातावरण होगा और उनको भोजन में केवल प्रोटीन रिच फॉडर ही नहीं मिलेगा बल्कि उसमें औषधियां भी साथ में दी जाएंगी। तो आपका दूध जो आज अमृत तुल्य है देसी गाय का, वो आपको जो है दीर्घायु और निरोगी करने की तरफ भी ले जाएगा। आपके जो खाना भोजन है जो आप कृषि पैदा कर रहे हैं उसमें भी आपको दीर्घायु और निरोगी बनाने वाली मेडिसिन जो है नॉर्मल कोर्स में उसमें प्रोडक्ट में के रूप में बनाई जाएंगी, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके माध्यम से। तो किसानों की आमदनी 5 गुना से अधिक और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। आगे चल के 5 साल के अंदर ही भारत में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा।
कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा, किसी को फ्री भी नहीं चाहिए होगी। हर व्यक्ति अच्छे घर में रह पाएगा, अच्छी बात सोच पाएगा, अच्छा खाना खा पाएगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, निरोगी और दीर्घायु होकर वो जो आत्मा ने जन्म लिया है जिस काम के लिए, आध्यात्मिक काम के लिए, संभवतः आदमियों को उस आध्यात्मिक जर्नी के लिए भी कुछ समय मिल पाएगा। इस तरीके से एक बड़ा आमूल चूल परिवर्तन है। यदि आप क्राइम फ्री भारत, अभी हम आपको लिंक भेजेंगे तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें बड़े विस्तार से जो है एडम पोस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं, और अबाउट द कम्युनिटी में आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं जिसमें इस बात को विस्तार से बताया गया है। और हर चीज के लिए कहना चाहिए कि अलग अलग वीडियोज हैं। आगे चल के एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था होगी, आगे चल के पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, आगे चल के जो है आप पोलिंग बूथ में वोट देने नहीं जाएंगे, ऐप बेस्ड आपकी बूथ जो है ना वो होगी, और आज की तुलना में हजारों गुना ट्रांसपेरेंट और बेहतर होगी। लगभग 100% जनता वोट देगी, और वो भी इन्फॉर्म्ड वोटिंग होगी। मतलब गलत व्यक्ति का जीतना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं छिपा होगा। और कोई भी 1-to-1 कैनवासिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1-to-1 कैनवासिंग जो है वो गलत कामों के लिए यूज होती है। वो दारू बांटने के लिए यूज होती है, साड़ी बांटने के लिए यूज होती है, ये कहने के लिए होती है कि हम भी बनिया तुम भी बनिया, हम भी पंडित तुम भी पंडित, हम भी ये हम भी वो। तो जो चीज हम मंच से नहीं कह पाते हैं वो हम कान में कहना चाहते हैं, राइट। और इस तरीके से वो सब चीजें नहीं होंगी तो आपका प्रजातंत्र बदल जाएगा, आपकी न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। उसके 21 लक्ष्य आप पढ़ो, आपको लगेगा कि ये कैसे परिवर्तन होगा। अब तो आश्चर्यजनक बात तो है ही सर। हाँ, ये एक बाबा जी गुरुदेव कह के गए हैं इस बारे में कि ऐसा परिवर्तन आएगा जो किसी का सोच, चिंतन और अनुभव का हिस्सा नहीं होगा। और उस चिंतन के साथ ही कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। यदि आपने बाबा जय गुरुदेव के बारे में सुना हो तो ये सब घोषणाएं करके गए हैं। वो जो मैं कह रहा हूं ये सभी घोषणाओं का हिस्सा है। ये मुझे नहीं मालूम था, जब 21 लक्ष्य नीचे उतर गए तब किसी जय बाबा गुरुदेव के चेले ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कुछ मटेरियल मुझे भेजा, तो मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि उनकी जितनी भी घोषणाएं थी वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में समाहित हैं। और उनके क्राइम फ्री भारत में के लक्ष्य नहीं है, उसके लिए बैकग्राउंड में ऑलरेडी मॉडल बने हैं कि उसे कैसे जमीन पे उतारा जाएगा। तो वो जमीन में उतरने वाली चीजें हैं, वो हवा हवाई वाली चीजें नहीं है। समझ गए। और इसमें सब, अब यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, जिसको आप कह रहे थे कि हर चीज में भ्रष्टाचार है, बदमाशी है, मक्कारी है, खाने में पॉइजन, इसमें पॉइजन, उसमें पॉइजन, चारों तरफ जो है हमने दुष्टता पूर्वक पानी को तो जो है ना बोतल में बंद करके बेचने में सफल हम हो गए, बाकी सब चीजें पॉल्यूट कर दी। बहुत जल्दी यदि हम नहीं संभले तो यही काम अब हवा के साथ भी होने वाला है। हम सब लोग जो है पिट्ठू लेके घूमेंगे और उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और हम लोग इस तरीके की कम्युनिकेशन करेंगे कि आई एम लेफ्ट विद 1 hour ऑफ द ऑक्सीजन, प्लीज सेंड इट इमीडिएटली, अदरवाइज आई विल डाई। बात समझ रहे नहीं। इस तरीके की कम्युनिकेशन जो है ना ये एक नेचुरल जो है ना कोर्स में आ जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपकी जलवायु फिर से जो है ऑक्सीजन रिच होने वाली है, आपका पानी लौट के फिर 8 फीट पे आने वाला है, आपकी मिट्टी से जो रासायनिक बदबू है वो गायब हो जाएगी, उसमें जीवन की सुगंध आएगी, कार्बन कंटेंट फिर से 0.9 पे पहुंच जाएगा। तो ये सब होगा। लेकिन आज की राक्षसी व्यवस्था, यदि आज की व्यवस्था को आप राक्षसी व्यवस्था कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं खरे साहब, देवेश खरे साहब, आप इसे राक्षसी व्यवस्था कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही, वो तो चल ही रहा सब कुछ। तो इस राक्षसी व्यवस्था की जान यदि किसी तोते में है तो उस तोते का नाम है राजनेता।
और इस राक्षसी व्यवस्था को तभी हम पराजित कर पाएंगे जब हम इस राजनेता नामक तोते को पराजित करें। तो क्राइम फ्री भारत ने वो मॉडल निकाला है कि हम सर्टेनिटी के साथ मतदान के पहले इन्हें अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर पाएंगे। हार स्वीकार, मतदान के पहले हार स्वीकार कर लेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप को डाउनलोड करके अपने से परिचित सभी लोगों को जोड़ना है और उन्हें अपने से आगे 10-10 लोगों को जोड़ने की चेन को नहीं टूटने देना है। यदि ये काम हम मात्र कुछ दिनों, 9 दिन, या यदि सही भावना से कर सके तो 9 दिन में ये कमाल हो जाएगा, राइट। लेकिन यदि हमने थोड़े से ढीले होके किया तो 9 दिन की जगह 90 दिन हो जाना चाहिए, राइट। 90 दिन की जगह 180 दिन हो जाना चाहिए। यदि हम सिर्फ समर्पित भाव से श्रृंखला को ना टूटने दें तो सभी राजनेता मतदान के पहले पराजित हो जाए, अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे मतदान के पहले। क्योंकि इसमें मॉडल में वो चीज दी गई है कि क्राइम फ्री भारत से जो सदस्य जुड़ेंगे, शपथकृत सदस्य होंगे, वो छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि ये व्यक्ति चंद्रगुप्त है। तो ये चंद्रगुप्त कौन है, ये समझना चाहेंगे ना आप, चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त हम में से वो लोग होंगे जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। तो जैसे उत्तर प्रदेश की तुलना देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है। तो उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में जो मेरिट लिस्ट बनेगी चंद्रगुप्तों की, और चंद्रगुप्त कौन है? जो संगोष्ठियां ले रहे हैं, लोगों को चीजें समझा रहे हैं, लोगों को ऐप के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। ये ऐप के माध्यम से जोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें पारदर्शिता है। वो आपको इमीडिएटली आइडेंटिटी कार्ड देता है, किसने जोड़ा है वो सब बताता है। जो ज्यादा जोड़ने वाले हैं उनको रोज एक सर्टिफिकेट देता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको दिखाता है उसमें। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, केवल एक व्यक्ति को जोड़ने पे। यदि आप 3 को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है। यदि आप 5 को जोड़ते हैं तो वो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाता है। यदि आप 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी। और जब आप 100 को जोड़ के आगे बढ़ते हैं तब आपकी चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ होती है, राइट। तो इस चंद्रगुप्त यात्रा का और एक कंपटीशन है इसका, कभी ना कभी तो रिजल्ट निकलना होगा, तभी तो बात बनेगी। तो इसका रिजल्ट उस दिन निकलेगा जिस दिन उस राज्य का चुनाव की घोषणा होगी, राइट। तो मेरे ख्याल से आपका अभी 2022 में चुनाव हुआ है, राइट। तो अगला चुनाव 2027 में होगा, राइट। या मध्य प्रदेश की स्थिति में कहें तो मध्य प्रदेश का चुनाव शायद 6 जनवरी को होने वाला है, ठीक है ना। तो जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी औपचारिक रूप से, उस दिन जो है चंद्रगुप्तों की जो है की सूची का नोटिफिकेशन हो जाएगा। और वो लोग होंगे जिन्होंने, मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 विधायक हैं, तो ऐसे 230 लोग जिन्होंने अधिक से अधिक संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को ऊर्जाकृत करके और शपथकृत करके जोड़ा है। शपथकृत का मतलब है कि आपने उसको बाकायदा शपथ दिलाई है और कि वो आगे भी 10 को जोड़ के और वो क्रम को नहीं तोड़ने देगा। तो इस शपथ के साथ जो लोगों को जोड़ा गया है और आगे चेन आगे बढ़ी है, तो इस तरीके से जो 230 लोग होंगे उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। और क्राइम फ्री भारत का प्रतिनिधि, मतलब मेरा प्रतिनिधि पहुंचेगा, उसे एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और एक विधायक का टिकट भी दे देगा। तो जब आप ऐप से जुड़ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली आइडेंटिटी कार्ड मिल जा रहा है। आप जो है जैसे ही लोगों को जोड़ रहे हैं तो जैसा हमने समझाया है आपको पदनाम भी मिलते जा रहे हैं, राइट। फिर आज 100 को जोड़ने के बाद चंद्रगुप्त यात्रा पे उतर गए। नोटिफिकेशन के दिन आपने यदि मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बना लिया तो आप चंद्रगुप्त भी बन गए, आपको टिकट भी मिल गया। और नोटिफिकेशन के बाद भी जो है आपको अपनी ये यात्रा जारी रखना है, क्योंकि इसकी फाइनल लिस्ट निकलेगी उस दिन जिस दिन आपकी वोटिंग होगी, राइट। तो वोटिंग की रात में
वो फाइनल लिस्ट निकलेगी और उसमें जो नंबर 1 पे आ जाएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो नंबर 2 3 पे आ जाएगा वो उप मुख्यमंत्री होगा, और जो 30 या 35 जैसा भी हर राज्य का अलग अलग होता है, तो उतने लोगों को जो है मंत्री बनने का मौका मिलेगा। और 230 को, मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 लोगों को जो है विधायक बनने का मौका मिलेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, सभी राजनेता, एक भी नहीं बचेगा। बस केवल इतना ही करना है कि हम ये बात जन जन तक पहुंचा के, जन जन को जोड़ के, और ये करते हैं। अच्छा, जो इसमें चंद्रगुप्त बन के उभर रहा है, वो चंद्रगुप्त जो है, जो ओरिजिनल चंद्रगुप्त और जो चाणक्य का रोल है, तो यदि आप ध्यान से देखें तो चंद्रगुप्त एक कमिटेड और विवश सम्राट था, जो कि 2 चीजों से बना हुआ था, अपने गुरु चाणक्य से और अपने अखंड भारत के दिव्य स्वप्न से। इन 2 चीजों से बंधा हुआ था वो, राइट। और क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त भी 2 चीजों से बंधा हुआ है, क्राइम फ्री भारत मिशन से और उसके 21 लक्ष्य जो जमीन पे उतारना है। इन लक्ष्यों को जमीन पे उतारने की जिम्मेवारी क्राइम फ्री भारत के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त की है, जो चाणक्य की भूमिका में है। और उन्होंने ढेर सारे चाणक्यों की फौज इकट्ठी की है, और उसने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन जो मैं आपको बता रहा था वो ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं। तो उसको पहले रिफाइन किया जाएगा, फिर आम पब्लिक के बीच में चर्चा ले जाएगी, फिर विधानसभा और पार्लियामेंट के बाहर चाणक्यों से, चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी, और जब उसमें पूरा पका लिया जाएगा, सबका मत का हासिल हो जाएगा, तब वो जो है विधानसभा और पार्लियामेंट में जाके कानून में परिवर्तित होंगे। तो बताइए, इसमें ताज आपके सिर पे है, जिम्मेवारी किसी दूसरे के सिर पे है, और उसने सब मॉडल बना के रखे हुए हैं। इससे बताइए, इससे अच्छा लाभ का सौदा हो सकता है क्या? क्या क्या सोचते हैं आप? सर, अभी तो आपकी बातें सुन के हम तो समझ रहे हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। हम बहुत कुछ जानकारी दे दी आपने हमें आज जी, और हम प्रयास करेंगे कि हाँ, तो इसमें लोगों को जोड़ा जाए। इसमें जो है बेसिकली, मैं इसकी थोड़ी प्रक्रिया समझा दूं। इसमें मैं अभी आपको SMS से एक लिंक भेजूंगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। वो क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप है, ठीक है ना। वो जब आप जो है ना उसको डाउनलोड करने के बाद वो आपको उसमें अपना फोटो देखेगा, जिसमें प्लस साइन लगा हुआ है, तो प्लस साइन दबा के अपना फोटो उसमें डाल दीजिए। यदि आपके उसमें फोटो गैलरी में नहीं है तो अपना पहले फोटो लेके रखिएगा, जिससे उसी फोटो को आप अपलोड कर सकें, ठीक है ना। फिर दूसरा, आपको अपना नाम लिखना है, तीसरा अपने बारे में लिखना है, और चौथी बात, उसमें वो आपका पोस्टल एड्रेस का पिन कोड मांगेगा, तो वो आप पिन कोड डाल के जैसे ही सबमिट करेंगे, तो आपके जो है ऐप के अंदर ही जो आपकी प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल कहाँ देखेंगे आप? उसके ऊपर कुछ टैब दिए गए हैं, नीचे कुछ टैब दिए गए हैं। तो नीचे की तरफ दाहिनी ओर सबसे नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उसमें आपको आइडेंटिटी कार्ड अपना मिल जाएगा, क्राइम फ्री भारत के लोगों के सबके साथ, बिल्कुल, जिसमें आपका आइडेंटिटी क्रमांक वगैरह सब कुछ रहेगा, आइडेंटिटी कार्ड नंबर वगैरह रहेगा, वो आपके ऐप में मिल जाएगा, ठीक है ना, वहीं पे प्रोफाइल में। और उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो हम अपेक्षा करते हैं कि उसको आप क्लिक करिए, एक बार में आप 5 ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो जितने भी आपके ग्रुप हों, 100-200, उन सब में उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। हालांकि ये पब्लिक शेयरिंग के ऊपर ये कॉन्सेप्ट है नहीं, ये एनर्जी लेवल पे कॉन्सेप्ट है कि आपको व्यक्तिगत रूप से बात करना है, उसको समझाना है, उसको एनर्जाइज करना है, उसको शपथकृत करना है, ये इस तरीके का है, राइट। तो मैं आपको समझाऊंगा कि अभी मैं आपको एनमास सबसे शेयर करने के लिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसका अपना फायदा है, उससे आपकी रीच हो गई है। और फिर आप जो है 10-10 लोगों की एक सूची बना लीजिए अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, उनको आप यदि मिल सकते हैं तो उनके घर जाके मिल लीजिए, यदि वो दूसरे स्थान पर हैं तो उनको फोन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करिए और पूरे कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। अब पूरे कॉन्सेप्ट को तो आपने, जैसे पहली बार आप कह रहे हैं, पहली बार आपने सुना है, तो आप
उतने अच्छे ढंग से नहीं समझा पाएंगे। तो क्राइम बिल्कुल। फ्री भारत में एक इसकी यूट्यूब चैनल है, राइट। ठीक ठीक उस यूट्यूब चैनल का नाम ही क्राइम फ्री भारत है, ये मेरी चैनल है। ठीक इसमें ठीक। इसी तरीके से जो अपन अभी वार्तालाप कर रहे हैं, कल तक ये भी इसमें अपलोड हो जाएगी, राइट। जो अभी ठीक आप हमारी आपकी बात हो रही है, ये कल तक जो है क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी खरे साहब। ठीक है। तो आप इवन इस वार्तालाप को भी अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं, तो वो हम और ठीक आपकी है। आवाज में सुन सकेंगे कि मैंने आपको क्या समझाया। तो जितना मैंने आपको समझाया वो एज इट इज बाकी लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो ऐसे उसमें ढेर सारे हैं, 3500 वीडियो हैं कि जिसमें हम अच्छा। टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी क्या क्रिएट हो रही है, लॉ क्या क्रिएट हो रहा है, जो 21 लक्ष्य हैं उनके मॉडल्स के ऊपर सैकड़ों वीडियोज हैं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो देखना हो देखते रहिए, वाली बात है, ठीक है ना। जी। मतलब जब कभी खाली हो तो कुछ देख के उससे आपको फायदा होगा। तो इसमें आपने पहला बटन है कि आप व्हाट्सएप पे शेयर करिए, दूसरा बटन है कॉपी लिंक। तो इसे कॉपी करके जिस किसी के भी आपको मैसेज आए हैं उस पे उसको पेस्ट करके सेंड कर देंगे, तो उतने लोगों पे एसएमएस से भी आपकी लिंक पहुंच जाएगी। फिर उसमें तीसरा ऑप्शन है शेयर ऑन मीडिया। तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जिससे भी जुड़े हुए हैं उनमें भी आप एक क्लिक में पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे आपके 5 चीजें हैं तो 5 बार करने पे आप हर किसी में अपनी बात आपकी पहुंच जाएगी, क्लियर। लेकिन ये इसका ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। ओरिजिनल स्वरूप क्या है कि आप उनमें से अपनी सूची बनाइए, राइट, 10-10 लोगों की, और हर दिन 10 लोगों से कांटेक्ट करना है और उनको जोड़ना है। और उनमें से जो है यदि आगे जो है ना काम करने वाले, यदि कुल मिला के 90 लोगों को जो आप जोड़ रहे हैं 9 दिन में, उनमें यदि 10 लोग भी आपको मिल जाते हैं तो आपका मकसद पूरा हो गया। मतलब वो 10 की चैन को ना तोड़ने दें, बस इतना ही करना है, राइट। और इसमें 4 तरीके के लोगों की एंट्री है, राइट। तो जैसे मान लो अज्यूम करिए कि हमने आपसे बात की और आपको लगा कि देखिए गुप्ता साहब जो है आपकी बातें तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन अभी हम और समझना चाहते हैं, राइट। तो जो व्यक्ति और समझना चाहता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जितने अधिक वीडियो देख सकता है देख ले, और फिर भी उसके दिमाग में यदि संशय है तो इस ऐप के अंदर ही डेली 9 बजे एक बैठक होती है। लेकिन उस बैठक में हर दिन होती है। उस बैठक में कुछ प्रोटोकॉल हैं कि आप जो है जब तक 2-4-10 वीडियो देख के अपने आप को इन्फॉर्म नहीं कर लेंगे तब तक आपको पैनल पे जाने की इजाजत नहीं है। हम चाहते हैं कि तब आप सुनो क्या हो रहा है, राइट। और आप वीडियो देखते रहो तब तक आप चीजों को ठीक ढंग से समझ चुके होंगे, राइट। फिर यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप रिक्वेस्ट शीट करके आप पैनल में पहुंच जाएंगे। तो वहां पे आपको जो है ना इस ढंग से बताना है कि भाई हमने जो है ना इतने वीडियो देख लिए हैं, हमें अभी तक ये बात समझ में आ गई है, अब हमें ये 3 बातें समझ में नहीं आई हैं। तो पैनल पे जो डिग्नेटरीज हैं वो आपको उन बातों को समझा देंगे। यदि उनको कोई बात समझाने में दिक्कत होगी तो वो पॉइंट हमारे पास पहुंच जाता है, तो फिर मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा या मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल के समझाऊंगा, ठीक है ना। तो जो विचाराधीन सदस्य है वो भी अपेक्षा की जाती है कि 8-10 दिन में वो एक शपथकृत सदस्य बन जाएगा, राइट। अब दूसरी एंट्री है शपथकृत सदस्य की। तो शपथकृत सदस्य क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो शपथकृत सदस्य क्या है, वो कह रहा है कि भाई मुझे बात तो हमने समझ ली है, हमें कोई शंका नहीं है, राइट, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य शपथ को पूरा करूंगा। मैं अपनी सोच, क्षमता के कारण पर्दे के आगे नहीं आना चाहता, राइट। और ऐसा व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रहना चाहता है उसे हमने शपथकृत सदस्य कहा है, राइट। तो इससे अपेक्षा है कि जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया को करके 9 दिन में वो 90 लोगों को जोड़े। यदि 9 दिन में नहीं जोड़ पाएगा तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है, लेकिन वो शपथकृत है कि 90 लोगों को जोड़ेगा। उनमें से कम 10 लोग ऐसे होंगे जो 10 की चेन को नहीं टूटने देंगे, राइट। ये मतलब ये दो बाइंडिंग है उसमें। फिर शपथ का जो दूसरा हिस्सा है वो समझने के लिए बहुत जरूरी है।
आज के माहौल में चारों तरफ निराशा, बेहताशा, बदमाशी, भ्रष्टाचार, मक्कारी, धोखा, इतनी सारी चीजें हैं, और लोग बाग ये समझाने वाले भी मिल जाएंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो इन सब बातों को समझने सुन के आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, हताशा में चला जाता है। आज हम में से अधिकांश लोग तनाव में जी रहे हैं, हताशा में जी रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, ढेर सारे लोग ढेर सारी दवाइयां खा रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल ये यही हो रहा है ना ग्राउंड पे। जी सर। तो क्राइम फ्री भारत का जो सदस्य शपथ है, वो दूसरा हिस्सा कह रहा है कि भाई साहब आप एक वीडियो इसका रोज देख लीजिए, आपकी हताशा निराशा खत्म हो जाएगी, और आपका डेडिकेशन, कमिटमेंट, और आप आशावान हो जाएंगे कि ये परिवर्तन तो आना ही आना है। और ये परिवर्तन इतने जल्दी आएगा कि तभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं कह रहा हूं मैं, मतदान के पहले। हाँ, और वो हम आपको समझाएंगे कैसे होगा, वो भी होगा, वो भी समझाएंगे आपको। अभी अभी 2 मिनट में समझाएंगे उसको। फिर इसका तीसरा हिस्सा है कि भाई मैं तो जो है ना पर्दे के पीछे रहने वाला शपथकृत सदस्य हूँ, राइट। जो लोग पर्दे के आगे आके अधिक से अधिक संख्या में जोड़ेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया है कि वो मेरिट लिस्ट में आके चंद्रगुप्त बनेंगे, तो जो आपके क्षेत्र का चंद्रगुप्त होगा, तो आपकी सदस्य शपथ क्या कह रही है कि जैसे ही हमारे क्षेत्र के चंद्रगुप्त की घोषणा होगी, हम छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे कि देवेश खरे मेरे चंद्रगुप्त हैं, राइट। मैं उन्हें शपथ के साथ जिताऊंगा, और फलाने फलाने दिन को हमारे यहाँ पोलिंग में हमारा वो है, और उनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पे नंबर है, मैं उनके सामने का बटन दबाकर उन्हें जिताऊंगा, राइट। ये शपथ का हिस्सा है, राइट। और फिर वो शपथ कह रही है कि जब मैं बटन दबाने के बाद उस पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा, पेपर ट्रेल को बहुत ध्यान से देखूंगा, और यदि वो पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त देवेश खरे की ही है, तो भी मैं इस जानकारी को शपथ पूर्वक जो है एक कागज पे लिख के उसकी फोटो लेके इसी ऐप पे धन का निशान है उस पे हम अपलोड कर देंगे। तो वो क्यों अपलोड करना है? जिससे कि यदि ईवीएम मशीन जोड़ने में कोई गलती कर रही है तो हमारे पास एविडेंस होगा, हम कहेंगे कि पेपर ट्रेल को काउंट कराओ, ये फर्जी जोड़ बता दी, ठीक है ना। क्योंकि तो हमें तो हर व्यक्ति का मालूम है, और हमारा सिस्टम उसको जोड़ के बता देगा कि हमें इसमें कितने वोट मिल रहे हैं, राइट। बात तो ईवीएम मशीन जो है ना जोड़ में गड़बड़ नहीं कर सकती है, क्लियर। फिर दूसरी परिस्थिति है कि पेपर ट्रेल जो है ना निकला है वो देवेश खरे जी का है ही नहीं, राइट। अब उसमें कमल का फूल छपा हुआ है, राइट। तो ये व्यक्ति बाहर निकल के पोलिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक शपथकृत जो है ना एप्लीकेशन देगा कि मैं फलाना फलाना, मेरा आइडेंटिटी कार्ड नंबर ये है, मैं जो है मतलब जो वोटर क्रमांक नंबर ये है, और मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने चंद्रगुप्त देवेश खरे जी को वोट दिया, लेकिन मेरे सरप्राइज के मतलब मुझे सरप्राइज हुआ जब पर्ची जो है हमारे चंद्रगुप्त जो है देवेश खरे की ना निकल के कमल के फूल की निकली है। इसका मतलब ये मशीन बग्ड है और इसे गड़बड़ किया गया है, लिहाजा इस मशीन को जो न सीज किया जाए और अपराध पंजीयन किया जाए, जिसने गड़बड़ी किया है उनको जेल भेजा जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए, राइट। और उसकी फोटो लेके आपने इसी जो है अपने ऐप में प्लस का साइन दबा के उसे अपलोड कर दिया। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो हमारे पास पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? बिल्कुल। और उसका हमारी टीम जो है ना उसका प्रिंट आउट लेके चीफ इलेक्शन में भी लगा और कमिश्नर को भी लगा देगी और कोर्ट में भी लगा देगी। तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो पाएगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो, सारी चीज क्लियर है। हाँ, तो कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहेगी। और जब उन्हें मालूम होगा, ऐसे ही जो ये राजनेता दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, तो क्राइम फ्री भारत में इसका एक ऐसा छोटा सा सॉफ्टवेयर निकाला है कि अब हमारे लोग जो है क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट के आदेश के तहत जब ये लोग फ्री भी बांटने आएंगे तो उनसे कहेंगे भाई साहब जरा बातचीत कर लो पहले हमसे, ठीक है ना। ये 500-2000 में वोट नहीं चलेगा। यदि हमारा वोट चाहिए तो 20,000 रुपए लगेंगे, 15,000 लगेंगे, 10,000 से कम तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, राइट। तो ये आज के राजनेताओं को लूटने की स्कीम है। इसको हमने महाकतल की रात कहा है, क्योंकि हमने सुना है कि राजनेता ये दारू बांटना, साड़ी बांटना
एक दिन पहले उसे कत्ल की रात कहते हैं, राइट। तो इस महाकत्ल की रात में राजनेताओं को लूटना है, और वो भी क्राइम फ्री भारत के मिशन के अध्यक्ष के आदेश के तहत लूटना है। और इस बात के साक्ष्य इकट्ठे करके इनको जेल भी भेजेंगे, समझ गए ना। इन एक तत्काल जो है एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा जिसके तहत इसे जघन्य अपराध बना के इन जो दुष्ट लोग ये सब काम किए हैं उनको जेल भेजा जाएगा। तो आपको धन का धन मिल जाएगा और वो जेल चले जाएंगे। बात समझ रहे ना। तो ये राजनेता गड़बड़ी भी नहीं कर पाएंगे। अब इस मॉडल में मैं आपको समझाऊं कि यदि हम ये कहें कि ये हमने कार्यक्रम आज चालू किया, ठीक है ना, और देवस खरे जी पहले व्यक्ति हैं और 8 और व्यक्तियों से बात किया, और हमने ऐसे 9 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत किया, और मैं तो पहले से ही ऊर्जाकृत हूं, तो आज शाम तक हम 10 लोग हो जाएंगे ऊर्जाकृत, शपथकृत और संकल्पित, हाँ या नहीं? बिल्कुल 10 हो जाएंगे ना। और उन्होंने संकल्प लिया है कि वो 10-10 को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। तो आप कहेंगे कि साहब आप इतने बड़े डीजी पद पे रहे हैं, आपने जनता को देखा है, लोगों को जोड़ना कहीं मैथमेटिक्स से होता है? ये आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये बात आपके दिमाग में आएगी और ये किसी के भी दिमाग में आएगी। तो लेकिन मैं इसको उल्टे ढंग से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि कितना आसान है। देखिए 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो 8वें दिन तक जो है ना 10 करोड़ लोग थे, 9वें दिन जो है वो 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ के 90 करोड़ को जोड़ेंगे, इस प्रकार 100 करोड़ होंगे। और चूंकि 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जा रहा है, तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को भी नहीं जोड़ना है। मतलब जो लोग जुड़ रहे हैं, जो आपका लक्ष्य है, उसमें से 90% लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। जबकि आप संकल्प क्या ले रहे हैं कि इवन सदस्य भी 90 लोगों को जोड़ेगा। चंद्रगुप्त तो हजारों को जोड़ेगा, लेकिन सदस्य 90 को तो हर कोई जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा? 90 को हर कोई जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है? लेकिन इसमें जो है 90% लोग किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, केवल जुड़ जा रहे हैं, राइट। तो क्या कठिन है? क्या खुद को जोड़ लेना और 90% आपको सफलता मिल गई, इतने में क्या कठिन है? ये नहीं, सरल है ना। अब 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास केवल एक दिन है, 9वां दिन, जिसमें वो 10-10 को जोड़ेंगे। तो केवल 9 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ में से केवल 9 करोड़ लोगों को, 9% को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो क्या 10 लोगों को जोड़ना कठिन है? परिवार के 4-5 लोग हो गए, 1-2 लोग आसपास के हो गए, मित्र हो गए, पड़ोसी हो गए, रिलेशंस हो गए, इतने समय के लोग हो गए, तो 10 लोगों को, वो भी केवल 9% लोगों को जोड़ना है। अब इस मॉडल को जरा शुरू से देख लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने जिसने काम चालू किया, पहला व्यक्ति जिसने पूरा कॉन्सेप्ट लाया, उसके पास पूरे 9 दिन हैं। तो एक ही व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। जबकि आप संकल्प क्या ले रहे हैं? हर कोई 90 को जोड़ेगा। जबकि ये मॉडल क्या कह रहा है? केवल एक ही व्यक्ति को 90 जोड़ना है, राइट। अब देवेश खरे जो पहले दिन जुड़े हुए हैं, उनके पास कितने दिन बचे? 8 दिन, राइट। तो देवेश खरे और देवेश खरे के साथ 8 और, कुल 9 लोगों को ही 80-80 लोगों को जोड़ना है। कितने लोगों को? केवल 9 को। तो मैथिली शरण गुप्त तो 1090, 1100 को भी क्रॉस कर चुके हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग, 900 लोगों ने जो ना काफी लोगों को जोड़ लिया है। तो कहना चाहिए कि केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। जो दूसरे दिन जुड़ रहे हैं 90 लोग, उनके पास बचेंगे 7 दिन। तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। जो अगले दिन जुड़ रहे हैं उनकी संख्या होगी 900 और दिन बचेंगे 6। तो केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9000 और दिन बच रहे हैं 4। तो केवल 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना है, केवल 9000 को। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000 और दिन बच रहे हैं 4। तो 4 दिन में 40 लोगों को जोड़ना है। तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, राइट। 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है।
और बदले में आपको इतना बड़ा परिवर्तित भारत मिल रहा है, वो भी बिना खर्च के, तो इस भाव में क्या ये कठिन है? क्योंकि बदले ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमको मिल क्या रहा है। तो जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ताज हमारे सिर पे आ रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो उभरता हुआ चेहरा, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो ताज किसके सिर पे जा रहा है? मैथिली शरण गुप्त के सिर पे ताज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ताज आपके सिर पे है, और सभी जो है समस्याओं का समाधान लाना मैथिली शरण गुप्त के सिर पे है। ठीक है ना? उन्होंने ढेर सारा मॉडल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसको रिफाइन करके लाके जो है ना जमीन पे उतार दिया जाएगा। तो अब हम उस बात को करते हैं कि मतदान के पहले ये हार कैसे स्वीकार करेंगे। तो 100 करोड़ का मतलब है 80% जो है ना मतदाता, राइट? अब 80% मतदाता जब आपकी छत पे चढ़ जाएंगे और थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि देवेश करे मेरे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, और थाली भी बजाएंगे, दीपक भी जलाएंगे, तो पड़ोसी पूछेंगे ना कि आप कर क्या रहे हो। सही बात। और तब तक जो है हर व्यक्ति जो क्राइम फ्री भारत से जुड़ा होगा, उसके ऊपर झंडा भी लगा होगा, उसके पास टी शर्ट भी होगी, उसके पास कैप भी होगी, बाहर कुछ बैनर भी लगे होंगे। तो हो सकता है कि इसके पहले आप छत पर चढ़ के थाली बजाए, दीपक जलाए, तब कहें, उसके पहले ही लोग पूछने लगेंगे भाई साहब आप कर क्या रहे हो। ठीक है ना? लेकिन जब आप थाली बजा के दीपक जलाएंगे तब तो पक्का ही पूछेंगे कि भाई साहब आप कर क्या रहे हैं, राइट? और जब आप ये कहेंगे कि हम एक क्राइम फ्री भारत का महापरिवर्तन व्रत कर रहे हैं और इससे 21 लक्ष्य मिलने वाले हैं, तो वो भी नहीं कहेगा कि साहब 21 फलदायिनी ये व्रत मैं भी करूंगा, मैं भी छत पे चढ़ूंगा और मैं भी देवेश खरे को अपना चंद्रगुप्त मानूंगा और उनको थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और जिताऊंगा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कम से कम 10-15% लोग तो कह ही देंगे। तो 90-95% लोग जब छत पे पड़ के थाली बजा के हर दिन ये बात कहेंगे, तो बताओ राजनेता की क्या हालत हो रही होगी। वो मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? आप ये बताइए, क्या उसका दिल आम सभा लेने में लगेगा? नहीं लगेगा। क्या वो जो है कैनवासिंग करने के लिए निकलने में दिल करेगा उसको, जब हर घर पे जो है ना क्राइम फ्री भारत का झंडा दिख रहा होगा? नहीं करेगा ना। वो तो हताश हो जाएगा। वो हताश हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेगा। और ऐसे सभी जो है ना, सभी पार्टियों के राजनेता जो कि 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो सब के सब पराजित हो जाएंगे। और उनका जो घृणित, जो अभी तक का जो जितना भी तरीका है जाति धर्म बांटना, ये सब किनारे चला जाएगा, क्योंकि इसमें सभी जाति सभी धर्म के लोगों का कल्याण छिपा हुआ है। उनकी तो बदमाशी है, इसमें कल्याण है, इसमें परिवर्तित भारत है कि नहीं है? तो आप बताओ, क्या राक्षसी व्यवस्था के जो प्राण जिस तोते में राजनेता में हैं, वो सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, वो पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आपकी सोच क्या कहती है? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएंगे। और हमारा इसमें बहुत खर्च हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि देखा जाए तो हम अपने बहुत सारे लोगों में अपनी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाते हैं। जब आप अपने लोगों के बीच में पहुंच के बैठ के उनके साथ उनके पास जाएंगे, तो वो आपको एक कप चाय तो पिला देंगे ना। पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे? और उन्हीं के साथ आपने क्राइम फ्री भारत के जो 3500 वीडियो हैं, उनमें से एक वीडियो सुन के, देख के और उनको शपथकृत किया, और फिर एक साथ में शपथकृत का जो है ना एक पेपर भी साथ में रखेंगे, तो हर कोई जो है ना साइन करके और एक वीडियो भी बना लेगा, और वो वीडियो इसी ऐप में अपलोड होगा। तो उस वीडियो को देख के दूसरे लोगों को और जागृति होगी कि नहीं होगी?